अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द सेपिएंट बिलीवर में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा रिसर्च और उससे अलग-अलैदा होगा। ये मेरी मुस्लिम रिएक्ट करके एक बेसिकली प्लेलिस्ट है जिसमें मैं रिएक्ट करता हूँ कुछ चीज़ों को, और आज मैं रिएक्ट कर रहा हूँ बलगल उला बिकमालिही पे। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है फॉर द मुस्लिम देसी वर्ल्ड एटलीस्ट। तो इस वीडियो में मैं बलगल उला बिकमालिही पे रिएक्ट करूँगा। बेसिकली ये ऐसा रिएक्शन वीडियो नहीं होगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ क्या बात है और ऐसे नहीं। मेनली जो बलगल उला बिकमालिही एग्जैक्टली है, जो पोइट्री है, वो शेर है जिसको नात भी कहा जाता है। अली ज़फ़र का एक म्यूज़िकल वर्जन है, साबरी ब्रदर्स ने इसकी शुरुआत की थी, तो मैं इस पर रिएक्ट करने वाला हूँ। बट बिफोर वी हेड इनटू दिस, दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली कि जो म्यूज़िक की हलाल हराम डिबेट है, इट इज़ फॉर अनदर डे। इंशाल्लाह मैं इसको आने वाले वीडियोस में, आने वाले कई महीनों में इसको इंशाल्लाह कवर करूँगा। एंड बर्दाश्त करें फ़िलहाल अगर आपको म्यूज़िक से थोड़ी प्रॉब्लम है, भले वो नात हो या नशीद भी हो, कुछ भी। एंड हम क्योंकि यहाँ पे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, म्यूज़िक इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना लर्निंग है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिएक्शन के पहले मैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देना चाहूँगा इस चीज़ का, बलगल उला बिकमालिही का, कि हिस्ट्री और कल्चर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये बेसिकली इसका क्या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। तो बलगल उला बिकमालिही एक मशहूर कव्वाली है जो सब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मशहूर कव्वाल साबरी ब्रदर्स जो थे उन लोगों ने इस पे कव्वाली बनाई थी। ग़ुलाम फ़रीद साबरी और मकबूल अहमद साबरी, ये जो दो भाई हैं, तो इनके ज़रिए ये अदा की गई थी। ये एक मल्टीलिंगुअल नात है जो मुख्तलिफ दौर और इलाकों की शायरी को इकट्ठा करते ही मतलब ये बनी थी, जो कम से कम 4 शायरों की शायरी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। मतलब ओरिजिनल पे मैं इंशाल्लाह भी आपको बताऊंगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बट आप फ़िलहाल ये समझिए कि जो पूरा कव्वाली थी बलगल उला बिकमालिही साबरी ब्रदर्स की, ये 4 अलग शायरों की शायरी को मिला के बनाई गई थी। तो पूरी कव्वाली एक मकबूल अरबिक नात के गिर्द मबनी है, जो मशहूर फ़ारसी शायर सादी शिराज़ी, जो 1210 ईस्वी में 1210 से लेकर 1292 तक यहाँ रहे इस दुनिया में। इन्होंने अपनी गुलिस्तां करके एक बेसिकली पोइट्री रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं, एक तरीके से एल्बम, जैसे आज म्यूज़िक एल्बम्स होते हैं वैसे उस ज़माने में जो शायर होते थे उनकी ये एक तरीके से रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। एंड ये पोइट्री के कलेक्शन का नाम गुलिस्तां था, जिसका मतलब होता है गुल यानी कि रोज़, जिसको हम गुलाब कहते हैं, और गुलिस्तां मतलब जहाँ ऐसा बाग जिसमें ऐसे गुलाब उगते हों। तो ऑफकोर्स इनकी पोइट्री की कलेक्शन थी। तो इसकी शुरुआत जो थी, जिसको हम प्रोलॉग कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसमें बलगल उला बिकमालिही के नज़म थे। अब सादी जबकि थे ये सदन पर्शिया के, उनके कुछ कामों में काम एज इन जो उनके वर्क्स हैं, पोएटिक वर्क्स, उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हवाला भी मिलेगा आपको उनके वर्क्स में, और उन्होंने शायद वहाँ सफ़र भी किया था, विच इज़ ऑल्दो नॉट कन्फर्म्ड। उनका काम देसी शायरों पर जो पर्शियन और उर्दू में लिखते थे उन पर काफ़ी गहरा असर इनका रहा है। तो ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, शेख सादी शिराज़ी। सादी के असर में आने वाले 2 साउथ एशियन शायरों का नाम फ़र्द फुलवारवी और अंबर शाह वारसी, ये दोनों सूफ़ी उस्ताद थे, जबकि अपने फुलवारवी बिहार में रहते थे। वारसी जो थे, अंबर शाह वारसी, ये अजमेर में पैदा हुए और उनकी ज़िंदगी के दौरान ही पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। इन दोनों ने, एंड दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के हमारे 100-150 साल पहले की बात है ये, उन दोनों ने अपने कामों में सादी की बलगल उला बिकमालिही को तज़मीन के तौर पर इनफैक्ट अपनी शायरी में उसको शामिल किया था। तो थीमेटिकली अगर हम इसको देखा जाए तो ये कव्वाली में मिराज की कहानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जर्नी पे गए थे, जो इस हमारी ज़मीन से 7वें आसमान अल्लाह के अर्श तक गए थे, एक वाक़या जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दौरान उन्हें मक़ूल था कि वो बुराक़ नाम के एक जानवर पर आसमान में चले जाएं, ऑफ कोर्स विद जिब्रील अमीन। मिराज के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफ़र किया और उन्होंने हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और नबी ईसा जैसे तमाम दूसरे अंबिया से मुलाकात भी की और खुदा के साथ एक गुफ्तगू भी की। पूरे सफ़र को कहा जाता है कि ये एक रात में हुआ और फ़ज़ई वक्त के बाहर हुआ है, जो हमारा टाइम बाउंड है उसके अलावा हुआ है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर, जब वो वापस लौटे इस पूरी जर्नी से, तो बिस्तर उनका अभी भी गर्म था। तो बहुत ही रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में पूरा मिराज का वाक़या हुआ था।
तो कुछ लिटरेरी स्कॉलर्स के मुताबिक एक इस हकीकत ने, जिसको यह कहानी आप इसको कह लें, है तो हकीकत, इसी ने इटालियन पोइट डांटे की द डिवाइन कॉमेडी करके बहुत खूबसूरत एक लिटरेरी वर्क है। द डिवाइन कॉमेडी में यही ऐसे आसमानों की बात कही गई, ऊंचे आसमानों की। तो डांटे कहीं ना कहीं कुछ हद तक इससे मुतासिर भी ये हुए हैं, मतलब डेफिनेटली उन्होंने इसका कहीं ना कहीं थीम यूज़ किया है। उर्दू शेरों में बलगल उला भी कमाल ही महसूस होता है कि किस तरह ये कैसी हकीकी मुलाकात हुई थी अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियाँ। मेटाफोरिकली इस पोइट्री के हिसाब से दो आशिकों के मिलाप के तौर पर फ्रेम किया गया है। मसलन खुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं क्योंकि उसने उसे देखने की तमन्ना की। आम तौर पर ये कव्वाली सूफ़ी थीम्स ऑफ सेपरेशन एंड यूनियन को दुरुस्त करती है, जहाँ खुदा से जुदाई ज़मीनी ज़िंदगी का बोझ समझा जाता है, जबकि असली मकसद इलाही से रूहानी मिलाप है। बेसिकली ये पूरा एक स्पिरिचुअल थीम है बलगल उला भी कमाली। तो अगर आप YouTube पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे बलगल उला भी कमाली, तो सबसे नंबर 1 पे जो आएगा वो है अली ज़फ़र का वर्जन। उसके बाद साबरी ब्रदर्स का एक आपको पुराना वर्जन मिलेगा जो शायद 15 से 16 मिनट का, आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी लंबा है। इस पोएम की तो मैं पहले ऑफ कोर्स ब्यूटी जो है, इसकी खूबसूरती, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। तो कोई भी सूफियाना मिजाज का ना भी हो और हो भी, ये इस पोएम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकता है। मतलब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से उर्दू में, उर्दू और फ़ारसी दोनों, इनफैक्ट दोनों में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई है। और ये जो म्यूज़िक है ये एक तरीके से ख़ुद के लिए बोलता भी है। इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया गया है अली ज़फ़र ने, और साथ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अच्छा प्रोड्यूस किया इसको। कोऑर्डिनेशन बहुत प्यारा है इसमें, एंड हेडफोन लगा के आप बस सुन लो तो फिर अलग ही दुनिया पहुंच जाओगे। हाउएवर, एक बहुत ही ज़रूरी बात, एक चीज़ है सूफीज़म की एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर स्पिरिचुअल हो जाता है कई सेंसेस में, जिसमें ये हदें पार कर देता है लॉजिक की। एंड लॉजिक हर चीज़ को डिक्टेट करता है, इसको तो डिनाई करा ही नहीं जा सकता है। अब आप कहेंगे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं वो भी लॉजिक के अंदर ही आती हैं, बस वो चीज़ें हमसे छुपी रहती हैं, तभी उसको इल्म गैब कहते हैं। इट इज़ नॉलेज ऑफ द अनसीन। बट बहुत ही कॉमन चीज़ें जो एस्टैब्लिश्ड हैं उनके अगेंस्ट भी अगर आप कुछ कह रहे हो तो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो बलगल उला भी कमाली ही में ही कुछ ऐसी नज़्म हैं, कुछ ऐसी वर्सेस हैं जो जिन पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा। दर सूरत हर चे हस्त मौजूद तू ही, हर चीज़ के अंदर जो मौजूद है वो आप मौजूद हैं, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। तो यही एक टिपिकल सूफ़ी थीम है जिसमें हर चीज़ में भगवान, हर चीज़ में खुदा को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि उस चींटी में भी खुदा है, इस बक्से में भी खुदा है, इस हवा में भी खुदा है, मेरे अंदर भी खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये जितने थीम्स हैं सूफीज़म के बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन में आपको मिलते हैं। तो ऐसे थीम्स ऑफ कोर्स आपको सूफीज़म में बहुत मिलने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक इंसान थे, ऑफ कोर्स वो पुरुषोत्तम, सबसे उच्च बेस्ट ऑफ खलक, मतलब उनको कहा जाता है खैर खल्क की, सबसे बेस्ट ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ात अल्लाह ताला की। बट दैट डजंट मीन कि आप उनको डिवाइन आस्पेक्ट ही दे दें, क्योंकि ईसाइयों और आप में फिर क्या फ़र्क हो जाएगा। ईसाइयों ने भी नबी ईसा को वो डिवाइन आस्पेक्ट दे दिया, खुदा का बेटा बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह, उनको भगवान डिक्लेयर कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कुछ इधर ऐसा करा जा रहा है। अब आपके सूफ़ी फ्रेंड्स या जो भी होंगे वो तो डिनाई करेंगे, हम क्या कह रहे हैं, हम तो अल्लाह ताला को ही एक मानते हैं। बट इस पोएटिक डिवाइस से कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है। और अभी शुरुआत है, आगे सुनिए। बट इसका मतलब है पर्दे के पीछे छुपा जौहर जो है वाकई आप ही थे, यानी कि ये जो पर्दे की बात हो रही है, अल्लाह ताला के पर्दे की बात हो रही है, द वेल ऑफ गॉड, जिसको अल्लाह ताला का पर्दा कहा जाता है, कि जिसके पीछे से अल्लाह ताला अपने कुछ नबियों से बात की है, जैसे हज़रत मूसा। ये जो पर्दे के पीछे एक्चुअली हकीकत बताई जा रही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वापस से उनको ये डिवाइन आस्पेक्ट दिया जा रहा है जो उन पे बैठता ही नहीं है। वो खल्कुल्लाह है, वो खालिक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। फिर तीसरी एक और प्रॉब्लमैटिक,
खुदा उन्हें देखने की आरजू रख रहा था। यकीनन उरूज सिर्फ इसकी वजह से था। इन लोग के इस पोएटिक डिवाइस, इस पूरी लिरिक्स का कहने का मतलब है मिराज का जो पूरा वाक़या हुआ था उसका रीज़न यही था कि अल्लाह ताला अपने सबसे जो हबीब बंदे हैं, जो सबसे उनके करीब हैं, उनसे मिल पाए। ये रीज़न एक्चुअली आपको कई थीम्स में मिलेगा, बट ये रीज़न नहीं था मिराज का। अल्लाह ताला साफ साफ कुरान शरीफ में कह रहे हैं कि मिराज का रीज़न, इसरा वल मिराज का रीज़न जो था, इस जर्नी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों पूरा किया, उसका रीज़न था ताकि अल्लाह ताला अपनी कायनात की साइंस, ब्यूटी दिखा पाएँ, अल्लाह ताला अपनी क़ुव्वत दिखा पाएँ कि उन्होंने कितनी गैलेक्सीज़ बनाई हैं, ऊँचे जो ऊपर आसमान हैं, हेवन्स अबव, वो कैसे बने हैं। इन सब चीज़ की एक तरीके से मौजज़ा ही था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वो अपनी मखलूक़ात का एक तरीके से उनको टूरिज़म, ट्रैवल करवा पाएँ कि आके देखो कि मैंने क्या बनाया है। नीचे तो ये छोटे से गोले के इसमें क्या ही मिलेगा, ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आके देखो। पहला हेवन तुम्हारी यूनिवर्स, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते सातवां आसमान, फिर अल्लाह का अर्श। बेहद खूबसूरत चीज़ें ऐसी बनाई हैं। सिदरतुल मुंतहा, इतना बड़ा दरख्त, इतना बड़ा दरख्त छठे आसमान से लेकर सातवें आसमान तक जाता है, जिस पर इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते इस पर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रीज़न नहीं था कि वो मिलना चाह रहे थे या वो बेताब हो रहे थे उनसे मिलना। आगे की एक वर्ड्स में ऐसा आया भी है कि खुदा जो हक़ है, खुद जो हक़ हैं, वो भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो सी आप वही है ना, आप अल्लाह ताला को लिमिटेशन दे रहे हो। अल्लाह ताला का जब एक नाम ही है, अस्माउल हुस्ना में आप अगर देखेंगे तो अल्लाह ताला का एक नाम है अस-सबूर, द पेशेंट, द वन हु इज़ वेटिंग, द वन हु इज़ पेशेंट, अस-सबूर। उसके बावजूद भी आप इस लिरिक के थ्रू कह रहे हैं कि आप कि फ़िराक हक़ भी ना सह सका, कि अल्लाह ताला खुद जो हक़ हैं वो नहीं सह पा रहे हैं इस जुदाई को। सी दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक वर्ड्स। आप सीधा कुरान को चैलेंज कर रहे हैं इसके थ्रू, तो ये इसको ब्लास्फेमी नहीं कहेंगे तो आई डोंट नो क्या कहेंगे। जुदाई का दर्द खुदा के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त है। सी वही आप वापस अल्लाह ताला पे लिमिटेशन दे रहे हैं, जिनका खुद एक टाइटल अस-सबूर है, उस पर आप कह रहे हैं कि उनको भी जुदाई का दर्द वो नहीं सह पा रहे हैं। अल्लाह ताला खुद दर्द नहीं होता है, नाउज़ुबिल्लाह। आप वही इंसानी एस्पेक्ट खुदा में डाल रहे हैं और जो इंसान है उसमें खुदा का एस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लाइन है बाय द वे कि कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाली ही। एट फर्स्ट साइट आप कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं लगेगी, बट अगर आप इसको वापस एक बार पढ़ें, कोई हद है उनके उरूज की, बेशक हद है। इसरा वल मिराज के किस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान से लेकर सातवें आसमान तक जाते हैं और उसके ऊपर, सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। तो एक लिमिट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उरूज की भी। बेशक वो खैर खल्क हैं, उनका उरूज बहुत बड़ा मौजज़ा था अल्लाह ताला का, उनकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता था, बट स्टिल यहाँ पे एक लिमिटेशन है। सातवां आसमान, फिर अल्लाह ताला की कुर्सी, थ्रोन ऑफ गॉड, अल्लाह के अर्श तक ये हुआ था सफ़र, उसके ऊपर नहीं हुआ था। और इसका इनफैक्ट इसमें एक चीज़ और इस्टेब्लिश्ड है बलगल उला बिकमाली की पोइट्री में, कि अल्लाह ताला से ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी और फेस टू फेस बात की थी, जो कि और बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि एक बहुत ही सही हदीस से हमें पता लगता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती थी कि अगर कोई बोल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ख़ुद फेस टू फेस डायरेक्टली बात की थी तो वो झूठा है। बहुत क्लियर हदीस में मेंशन्ड है। अगर कोई ऐसा बंदा कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सोचिए कितना प्रॉब्लमैटिक है। और एक आखिरी वर्ड्स जो मुझे थोड़ी प्रॉब्लमैटिक और लगी, अल्लाह ताला की क्रिएशन को, जो उन्होंने जो भी मखलूक़ात बनाई है, आसमान हो गया, चाँद हो गए, सूरज हो गया, सितारे हो गए, शहर हो गया, जितनी चीज़ें बनाई अल्लाह ताला ने ये एक रीज़न से बनाई है। और वो डिवाइन रीज़न मतलब हम कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। इंसानों को क्यों बनाया उसका हमें पता है, ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कुरान में, द ओनली पर्पस गॉड क्रिएटेड अस इज़ टू वर्शिप हिम। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्रिएशन, उसका टोटल हमें पर्पस नहीं पता है। वो इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है कि उन्होंने क्यों ये सब बनाया, कायनात क्यों बनाई, हमें क्यों बनाया, उसका क्लियर है, बट बाकी सबका इतना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये वापस इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये सब इसलिए बनाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनाया। हो सकता है ये रीज़न सही हो, बट हमें इसका इल्म नहीं है, ये गैब का इल्म है, हमारे पास इसका डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उन्होंने बहुत डाउन टू अर्थ ज़िंदगी जी है। उन्होंने ख़ुद को कभी बड़ा फिगर नहीं बताया है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, आके मेरी बैत कर लो। उन्होंने क्लियरली जो अल्लाह ताला ने उनसे बोला था, उन्होंने मैसेंजर के तौर पे, एक रसूल के तौर पे, एक बशीर के तौर पे लोगों को बताया, मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हारा ही भला होने वाला है। क्योंकि अब अल्लाह ताला सही दीन मुझ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मुझे एज ए लीडर फॉलो करोगे तो तुम्हारा भला होगा और तुम्हारी आखिरत बेसिकली संवर जाएगी। तो यहाँ पे ये लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी क्रिएशन सिर्फ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही बनाई है। ऑल्दो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ही तारीफ़ करें कि बेशक हो सकता है अल्लाह ताला ने ये सब इसलिए ही किया हो, बट हम लोग इसको मतलब मैं इसको वैलिडेट नहीं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। आप इसको एक पोएटिक सेंस में कह सकते हो, बट अगेन लॉजिक भी कुछ चीज़ होती है। तो इन कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूँगा कि बलगल उला बिकमाली ही बहुत खूबसूरत नज़में हैं इसमें। कई जगह तो अल्लाह ताला की तारीफ़ हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो रही है, इस मिराज के पूरे वाक़े की तारीफ़ हो रही है। इतना खूबसूरत, इतना बुलंद, ये इतनी बुलंद रात थी, सुहानी रात थी जो कहा गया है। बट with its good it also has its bads and some really problematic bads। सूफीज़म के हमें themes of separation और union, जुदाई और फिर मिलाप, ये दोनों मिलते हैं। और ये ऑफ कोर्स इब्न अरबी के वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट से ही कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखता है, जिसका ये मीनिंग है कि खुदा में समा जाना, खुदा से मिल जाना। ये वाला कॉन्सेप्ट जो उन्होंने ऑफ कोर्स इब्न अरबी ने कहीं ना कहीं हिंदुइज़म के साइड से लिया होगा। और ऑफ कोर्स वो इंडिया नहीं भी आए तो ये पूरा जो पर्शियन बेल्ट है, यहाँ पे ये स्पिरिचुअल, ये हाइपर स्पिरिचुअलिटी जो होती है, काफ़ी ऐसा मूवमेंट रहा है। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लमेटिक है। आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे बताइए आपको और कौन सी वीडियोज़ देखने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।